हेलो गाइज, नमस्कार। मैं नैन्सी। जय श्री राम। आज की वीडियो होगी शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो नई गाइडलाइंस जारी की गई है कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए, उस पे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दा होता है, हमारे नॉलेज के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में हम जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी होगी वो मैं देने की कोशिश करूँगी। और ये वीडियो थोड़ी लंबी भी होगी, तो आप लोग प्लीज़ पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में हम जितने भी गाइडलाइंस जारी किए गए हैं एक समराइज वे में जानने की कोशिश करेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये एक पेपर का कटिंग है, तो इसमें जितनी भी बातें बोली गई हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से, उन सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके मैं बताऊँगी। तो वो कोचिंग वाले बिल्कुल भी ना घबराएं जिनमें बच्चे 20+ या फिर 20 से 40 बच्चे हैं। जो कोचिंग संस्थान एक रूम में चलती है, जो हमारे गांव मोहल्ले लोकली सिटी में चलती है, वो कोचिंग वाले बिल्कुल भी न घबराए। ये गाइडलाइंस उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये गाइडलाइंस तो उन कोचिंग्स वालों के लिए है जो फ़ी के नाम पे लाखों रुपया वसूल रहे हैं। ये गाइडलाइंस उन लोगों के लिए है या फिर उन कोचिंग संस्थानों के लिए है, कोचिंग्स वालों के लिए है जो 8, 9th जो 8, 9th और 10th में पढ़ने वाले बच्चों को जेई नीट के सपने दिखा रहे हैं। जिन उम्र में वो कुछ क्रिएट कर सकते हैं नया चीज़, उस उम्र में वो IAS IPS बनने का भेड़ की चाल चलने वाली चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत भी है। जो बच्चों को मिसलीड किया जा रहा है उन कोचिंग संस्थानों के लिए है। तो हम जानेंगे कि किस तरह से कोचिंग संस्थान वाले अपनी मनमानी कर रहे थे, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री का हथौड़ा पड़ा है, तो किस तरह से इन सारी चीज़ों का रोक लग सकता है। इसमें हम सबसे पहले रिफंड पॉलिसी के बारे में जानेंगे, जो कोचिंग संस्थान देने से मना कर देते थे बच्चों को। अगर कोई बच्चा पढ़ने अपना बीच में ही पढ़ाई छोड़ के जा रहा है, उसका इंटरेस्ट बदल गया ऐसे बोल सकते हैं, तो उन्हें वो फ़ी कम्प्लीटली नहीं देते थे। तो इसे बोला गया है कोचिंग संस्थानों के लिए कि सबसे पहली बात ये होगी कि वो रिफ़ंड होगा ना, कोचिंग वालों को देना पड़ेगा बच्चों को। अगर कोई बच्चा छोड़ के जाना चाहता है कोचिंग, तो ऐसा बोला गया है कि आप अपना उतना रुपया ले लो जितने का उसने पढ़ाई करा है, जितने दिन, और जितना बचता है उसका वापस करो। ये बोला गया है कोचिंग संस्थान वालों को। और तीसरी बात ये बोली गई है कि जो आप एडवर्टाइजमेंट पे, जो आप एड पे खर्च करते हो लाखों रुपया, आपको पता है, आप न्यूज़पेपर कोई खोल के बैठो ना, तो उसमें ये चीज़ें न्यूज़ तो कम दिखाई देंगे आपको, एडवर्टाइजमेंट भर भर के जिसमें लाखों, पता है एक महीने के कोई, मतलब मैंने सर्च करा तो उसमें ये था कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट कराते हो तो 15 से 20 लाख रुपये महीने का खर्च होते हैं। अब सोचो, वो अपने घर से तो ला के देते नहीं हैं, बच्चों के पॉकेट से खाली कराते हैं। तो ये भी चीज़ें बहुत ही ख़तरनाक लेवल पे जा रही है। तो अगर कोई, आप जानते हो कि अगर एक बच्चा टॉप करता है तो उसमें 10 कोचिंग्स वाले अपना शेयर ढूंढ रहे हैं कि ये बच्चा मेरे कोचिंग से टॉप किया है। आपको हाल ही में न्यूज़ में दिखा होगा एक चीज़ कि जो सेंट्रल कंज्यूमर बोर्ड है ना, जो अभी न्यूज़ में था ही, आप लोगों ने देखा भी होगा कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोडक्शन अथॉरिटी के द्वारा, जिसे हम CCPA कहते हैं, उसने एक कोचिंग संस्थान से पूछा कि आप ये बच्चा मतलब इस कोचिंग से पढ़ा है, तो फिर इतने सारी चीज़ें, ये एक बच्चा 10 कोचिंग संस्थानों से कैसे टॉप कर सकता है। तो ये बोला गया ना एक कोचिंग संस्थान के द्वारा कि इसने मेरे कोचिंग से मॉक टेस्ट खरीदा था, मॉक टेस्ट।
इन सारे कोचिंग्स वाले ने ऐसे ही रैली लगा ली है। कोई कोचिंग्स वाला बोलता है इसने मेरे नोट्स खरीदे थे, कोई कोचिंग्स वाले ने बोल रहा है कि ये मेरे टेस्ट लगाए थे। तो इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं। तो अगर एडवर्टाइजमेंट पे रोक लगता है तो जो छोटे कोचिंग्स वाले हैं उन तरफ भी बच्चों का ध्यान जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा होगा। तो ये सारी भी चीज़ें हैं। अगर अब हम जानते हैं समराइज वे में चीज़ों को, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई है उसके बारे में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग प्लीज़ पूरी वीडियो को देखिएगा। थोड़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी बट ज़रूर देखिएगा पूरी वीडियो। तो हम समराइज वे में सारे टर्म एंड कंडीशन जानेंगे जो कोचिंग संस्थानों को दिया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री के बारे में। सबसे पहला आ रहा है टर्म, कोचिंग संस्थान वाले अपनी अपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, रजिस्ट्रेशन। और ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल पे कराया जाएगा, पोर्टल पे कराया जाएगा। और ये रजिस्ट्रेशन जो है वो अगर आपने ब्रांच बहुत ज़्यादा, हर एक शहर में अलग अलग ब्रांच बना रहे हैं तो अलग अलग रजिस्ट्रेशंस कराने होंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है इन सारी चीज़ों को लेके। क्या है कि भारत में ऐसा है ना कि आप एक चीज़ निकालो तो उसकी जुगाड़ तीसरी चीज़ें निकल ही जाती है। और इसी में सेकंड टर्म है कि अगर कोई कोचिंग संस्थान अभी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो विद इन 3 मंथ उसे अपना रजिस्ट्रेशन कराने हैं। आई थिंक ये बढ़िया होगा। और इसमें कुछ मिनिमम कंडीशंस भी दिए गए हैं जिसे हर एक कोचिंग्स वालों को फुलफिल करना है। कोई जो टीचर स्टाफ होगा, यानी कि जो टीचिंग स्टाफ होगा, टीचिंग स्टाफ उसकी जो क्वालिफिकेशन होगी ना वो मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो पहले ऐसे भी कर लेते थे ना कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कि अगर कोई बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है ना, कॉलेज में, तो भी आके पार्ट टाइम पढ़ा देता था कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो अब ऐसा नहीं होगा, जैसे कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस जारी की है। अब हम इसमें दूसरा टर्म एंड कंडीशंस जानेंगे। क्या बच्चों या बच्चों के पेरेंट्स को, जो स्टूडेंट होंगे या उनके जो अभिभावक होंगे, अभिभावक को इंग्लिश में पेरेंट्स कहते हैं, को भ्रामक वादे यानी कि मिसलीड नहीं कर सकते हैं। प्रॉमिस जो होता है ना, हम प्रॉमिस, ये आजकल गारंटी दिए जाते हैं कि आप अगर मेरे कोचिंग्स में आ गए तो आपको एकदम गारंटी है कि पास करा दिया जाएगा। इस तरह की प्रॉमिसेस आप नहीं कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसमें तीसरा टर्म ये दिया गया है कि 16 साल के, जो कि काफ़ी लोगों को कंफ्यूज कर रहा होगा, तो मैं पहले ही बता दी हूँ। तीसरा गाइडलाइंस ये है कि 16 ईयर्स ओल्ड बच्चों को आप एडमिशन अपने कोचिंग संस्थान में नहीं दे सकेंगे। इसमें चौथा जो टर्म दिया गया है, जिसमें मैंने एडवर्टाइजमेंट के बारे में आपको बताया भी है, कि आप एडवर्टाइजमेंट दे के बच्चों या अभिभावक को मिसलीड नहीं कर सकते हैं। इसमें पांचवा टर्म जो दिया गया है, जो 5th टर्म दिया गया है, कोचिंग संस्थान ऐसे टीचर्स हायर नहीं करेंगी जिन पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इस तरह की कोचिंग संस्थान टीचर्स हायर नहीं करेंगे। इसमें जो 6th पॉलिसी बनाई गई है, जो मुझे लगता है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट को
अपने वेबसाइट पे कुछ डिटेल क्लियरली मेंशन करना होगा, जैसे टीचर्स क्वालिफिकेशन, जो मैंने बताया आपको कि ग्रेजुएशन कंप्लीट टीचर होना चाहिए। सेकेंड है कोर्स करिकुलम सिलेबस, टाइम ड्यूरेशन, कोर्स की टाइम ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, कोर्स कंप्लीट करने की जो मंथ होता है कितने समय में इसे कोर्स कंप्लीट करा देंगे, ये चीज़ है। फी, एग्जिट पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, जो कि मैंने आपको बताया ही है। इसके अलावा ये भी है मेंशन करना है कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है और कितने एक्चुअल सक्सीड बच्चे हुए हैं, या फिर कितने बच्चे हायर एजुकेशन के लिए किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिए हैं। अब बात करते हैं फीस को लेके, जो कि काफ़ी बड़ा मुद्दा बना रहा है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। अब हम बात करते हैं फ़ी के बारे में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, जो काफ़ी आए दिन चर्चा में भी रहता है। 7th टर्म एंड कंडीशन फ़ी। तो इसके बारे में ये बोला गया है कि जो भी कोर्स होगी ना, उसकी फ़ी फेयर एंड रिजनेबल होनी चाहिए। हर फीस की ट्रांजैक्शन के लिए एक रिसिप्ट देनी होगी, और फ़ी कोर्स के सारी डिटेल को प्रोस्पेक्टिव में कंपाइल करना होगा, जो पेरेंट्स और स्टूडेंट को देना होगा। इनरोल स्टूडेंट को प्रोस्पेक्टिव या एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। अब हम उसके बाद हम जो 7th टर्म एंड कंडीशन है उसके बारे में देख लेते हैं। 7 तो हमने देख ही लिया। अब 8, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेसिक फैकल्टीज़ पे होगी। उसमें है कि प्रॉपर स्पेस, यानी कि प्रॉपर जगह बच्चों को बैठने के लिए होनी चाहिए। फायर सेफ्टी, आपने कुछ साल पहले ही देखा होगा कि सूरत में किस तरह से एक कोचिंग संस्थान में आग लग गई थी, और उसके बाद आपने दिल्ली वाली सिचुएशन तो भूली ही नहीं होगी, आपको पता ही होगा दिल्ली वाले फायर सेफ्टी पे। उसके बाद है मेडिकल किट्स अवेलेबल कराना होगा। वेल वेंटिलेटर्स क्लासरूम होनी चाहिए। प्रॉपर लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड कॉम्प्रिहेंसिव CCTV कैमराज होने चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कंप्लेन बॉक्स होने चाहिए और रिड्रेसल कमेटी होनी चाहिए, जो स्टूडेंट्स के इश्यूज सॉल्व कर सकें। इसके बाद हम जानते हैं कोर्स के बारे में। अब हम कोर्स के बारे में जान लेते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट को यह इंश्योर करना पड़ेगा, 9th मेरा हो जाता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, कि कोर्स की क्लासेज प्रोस्पेक्टिव मेंशन टाइम में कंप्लीट करनी होगी। कोचिंग के जो बच्चे होंगे उनकी जो क्लास की टाइमिंग होगी वो स्कूल की टाइमिंग पे नहीं होगी, और एक दिन में मात्र 5 आवर्स से ज़्यादा कोचिंग क्लासेस नहीं चलेंगी। ये गाइडलाइंस जारी की गई है। और वीकली ऑफ रहेंगी क्लासेस। जो कोचिंग संस्थान है उसे ये बोला गया कि आपको वीकली ऑफ रखनी है क्लासेस को। और ये भी बोला गया है कि जो कोचिंग सेंटर्स हैं उन्हें करिकुलम एक्टिविटीज़ भी ऑर्गेनाइज कराना है, ताकि जो स्टूडेंट हैं उन्हें ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। और हम अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में जानेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, मेंटल वेलबींग, जिसे काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है अभी के समय में। आप देख ही रहे हैं कि कोटा में किस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। साल में 23 बच्चों का जान गया था, इसके बारे में डाटा आपने पढ़ा ही होगा पेपर में। तो ये जो सम पॉइंट्स जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसमें ये बताया गया है, जो गाइडलाइंस जारी की गई है, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये है कि कोचिंग सेंटर्स को स्टूडेंट का मेंटल वेलबींग भी डेवलप करना है। कोचिंग इंस्टीट्यूट को काउंसिल सिस्टम डेवलप करना होगा, जिससे स्टूडेंट और पेरेंट्स को इजीली एक्सेस कर सकें। जो स्टूडेंट और पेरेंट्स होंगे ना, वो मेंटल काउंसलिंग सिस्टम को इजीली एक्सेस कर सकेंगे। इस तरह की चीज़ें आपको व्यवस्थित करनी होगी। साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों में। अब हम जान लेते हैं
कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि है कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं कोचिंग सेंटर्स पे। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, जैसे कि आपका कोचिंग सेंटर जयपुर में है तो जिस एड्रेस पे आपने रजिस्ट्रेशन कराया उसी एड्रेस पे अपने कोचिंग को ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई कोचिंग संस्था जयपुर में है और उसी एड्रेस पे आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो उसी एड्रेस पे आप अपने ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी कोचिंग सेंटर कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपको अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से रिटेन में यानी कि लिखित परमिशन लेना होगा, तभी आप कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये की गई है कि जो इंक्वायरी एक्टिविटीज़ होंगी कोचिंग्स पे तो क्या होगा, कोई ऑथराइज्ड ऑफिसर्स कोचिंग संस्थानों में जाएगा और वो मॉनिटर करेगा, वो रेगुलरली मॉनिटर कर सकता है सारे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कोचिंग किस तरह की तरफ से फुलफिल की जा रही है या नहीं। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट पेनाल्टी जो कि कोचिंग संस्थानों पे लगाई जा रही है। जिसे किस तरह की फाइन्स कोचिंग संस्थानों पे लगाई जा रही है। यदि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट इनमें से कोई भी गाइडलाइंस फॉलो नहीं करता है तो उन्हें पेनाल्टी पे करना पड़ सकता है, जो कि 25,000 रुपीज़ है अगर आपने पहली बार कोई रूल तोड़ा है या फॉलो नहीं किया है, या दूसरी बार आप ऐसी गलती होती है तो फाइन 1 लाख रुपये तक दे सकते हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जा सकेगा। ये रिलीफ है कि अगर आपकी कोचिंग की रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन रिन्यूअल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है तो आप विद इन 30 डेज के अंदर अपील फाइल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें गाइडलाइंस एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से दिया गया है, जो कि बोला जा रहा है काफ़ी लैंडमार्क साबित हो सकता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। और इस तरह की चीज़ें अगर फ्यूचर में भी होती रहे तो काफ़ी बढ़िया साबित होगी आने वाले भविष्य के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय